हेलो फ्रेंड, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। बगदाद का आसमान अचानक आग से भर गया। मिसाइलें, बम और गोलियों की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। दुनिया का सबसे ताकतवर सेना, अमेरिका की सेना, हमला कर रही थी एक ऐसे देश पर जिसका नेता था सद्दाम हुसैन। लेकिन सवाल आज भी वही है, अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया? क्या सच में इराक के पास खतरनाक हथियार थे या इसके पीछे कोई और साजिश थी? आज हम जानेंगे अमेरिका इराक युद्ध की पूरी कहानी। 1960-70 के दशक में इराक मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश था। तेल से भरपूर और आर्थिक रूप से मजबूत। इसी समय सत्ता में आया एक व्यक्ति, सद्दाम हुसैन। 1969-79 में वह एक इराक का राष्ट्रपति बन गया। सद्दाम बेहद शक्तिशाली और सख्त शासक था। उसने सेना को मजबूत किया, तेल से देश को अमीर बनाया, लेकिन विरोधियों को कुचल दिया। धीरे धीरे वह मध्य पूर्व का सबसे विवादित नेता बन गया। 1980 में सद्दाम ने पड़ोसी देश ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध चला 8 साल, 1980 से 1988। 80 का साल था। मध्य पूर्व का एक शांत सा इलाका अचानक दुनिया के सबसे भयानक युद्धों में बदल गया। एक तरफ था ईरान और दूसरी तरफ था इराक। इराक का नेता था एक ताकतवर और विवादित शासक, सद्दाम हुसैन, और उसी ने शुरू किया कैसा युद्ध जो पूरे 8 साल तक चला। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, अरबों डॉलर बर्बाद हो गए और पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो गया। लेकिन सवाल है, सद्दाम ने ईरान पर हमला क्यों किया? 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद ईरान में सत्ता आई आयतुल्लाह खेमनी की। उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बना दिया। यह बदलाव पूरे मध्य पूर्व के देशों के लिए चिंता का कारण बन गया, खासकर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के लिए। सद्दाम को डर था कि ईरान की यह क्रांति इराक में भी फैल सकती है, और यही डर धीरे धीरे युद्ध की वजह बन गई। 22 सितंबर 1980 इराक की सेना ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। इराक को लगा ईरान अभी क्रांति के बाद कमजोर है और जल्दी हार जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ईरान जबरदस्त जवाब दिया और युद्ध कुछ हफ्तों का नहीं, 8 साल का बन गया। यह युद्ध इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक था। दोनों देश ने टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, भारी तोपें सबका इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे डरावनी बात थी रासायनिक हथियार। इराक ने कई बार रासायनिक गैस का इस्तेमाल किया, जिससे हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसे कहा गया मॉडर्न वर्ल्ड वॉर ऑफ द मिडिल ईस्ट। इस युद्ध में दुनिया के कई बड़े देश भी शामिल हो गए। अमेरिका और कई अरब देशों ने इराक का समर्थन किया, जबकि कुछ देशों ने ईरान की मदद की। तेल और राजनीति के कारण यह युद्ध पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गया। 1988 तक दोनों देश आर्थिक रूप से टूट चुके थे, लाखों सैनिक मर चुके थे, शहर तबाह हो चुके थे। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ और 8 साल बाद यह युद्ध खत्म हुआ। लेकिन इस युद्ध का एक बड़ा परिणाम हुआ। इराक आर्थिक संकट में डूब गया और इसी संकट में सद्दाम हुसैन को मजबूर किया 1990 में कुवैत पर हमला करने के लिए, जिससे शुरू हुआ खाड़ी युद्ध। और फिर कुछ साल बाद
अमेरिका इराक युद्ध यानी ईरान इराक युद्ध असल में आने वाले और बड़े युद्ध की शुरुआत था। 1990 में सद्दाम हुसैन ने अचानक कुवैत पर हमला किया। कारण तेल का विवाद, आर्थिक संकट, क्षेत्रीय शक्ति दिखाना। लेकिन इस बार पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अमेरिका ने गठबंधन बनाया और शुरू हुआ गल्फ वार। 1991 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक पर हमला किया। कुछ ही हफ्तों में इराक की सेना हार गई, लेकिन एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से नहीं हटाया। यही फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा विवाद बना। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में हुआ इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला। 4 विमानों को हाईजैक किया गया, हजारों लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने घोषणा की वॉर ऑन टेरर और उसने कई देशों पर शक किया। उसमें से एक था इराक। अमेरिका ने कहा इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ने दावा किया सद्दाम इन्हें दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। फिर भी अमेरिका ने युद्ध का फैसला किया। 20 मार्च 2003 अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला किया। ऑपरेशन का नाम था शॉक एंड एवे। बगदाद पर हजारों बम गिराए गए। कुछ ही हफ्तों में इराक की सरकार गिर गई और सद्दाम हुसैन भाग गया। दिसंबर 2003 अमेरिका की सेना को खबर मिली सद्दाम छिपा हुआ है एक छोटे से गांव में, एक भूमिगत गड्ढे में। उसे पकड़ा गया। यह दृश्य पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा था। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चला। उस पर आरोप लगे मानवाधिकार उल्लंघन का, हजारों लोगों की हत्या का, और 2006 में उसे फांसी दे दी गई। और इस तरह खत्म हुआ एक विवादित शासन। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी इराक में गृह युद्ध, आतंकवाद, ISIS का उदय सब शुरू हो गया। और आज भी लोग पूछते हैं क्या यह युद्ध जरूरी था या यह इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। इराक युद्ध ने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया, लेकिन इसके साथ एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या यह युद्ध सच के लिए था या सत्ता और तेल के लिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे और भी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो के जरिए लेके आएंगे। थैंक यू।